Good afternoon, student. So today we discuss about weaning in CHN topic. Um, Yesterday we discussed the breastfeeding, and now we discuss about the weaning method. Okay, so let's come to the introductory part of weaning. मैं सबसे पहले आपको weaning के बारे में ये बता देती हूँ कि weaning एक डाइट का एक पैटर्न होता है जब इन्फेंट जो है वो नियोनेट जो है वो टोडलर में आते हैं। तब उस कैटेगरी में आने के टाइम पे बच्चों को हमें लिक्विड सेमी लिक्विड फॉर्म में खाना देना होता है और फीडिंग के अलावा भी, ठीक है। और जब बच्चे टोडलर में आते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देखेंगे वीनिंग का। वीनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली इंट्रोड्यूसिंग solid foods to the baby while reducing breastfeeding or formula feeding. Formula feeding is जो हम पाउडर घोल के बच्चों को पिलाते हैं, that is formula feeding, right? It typically begins around 6 months of age when a baby show signs of readiness for solid food. Weaning is an important milestone in the baby development as it helps them to transition to a more varied and balanced diet. So here weaning is described as an कि बच्चे सॉलिड फूड खाने में कैपेबल हो जाते हैं तब वीनिंग प्रोसेस शुरू करती है। इससे क्या होता है, वो ब्रेस्ट फीडिंग को रिड्यूस करते हैं और वो किसकी तरफ जाते हैं, वीनिंग मेथड की तरफ, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अराउंड 6 मंथ की एज में जो बेबी है वो ऐसे साइन शो करने लगता है कि वो रेडी है सॉलिड फूड को लेने के लिए। और वीनिंग एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है बेबी में के डेवलपमेंट में, जिसमें हेल्प होता है बच्चे को बैलेंस डाइट, है ना, खाने में या लेने में, राइट। नेक्स्ट वी हैव कम टू द साइंस ऑफ रेडीनेस, ठीक है। सो हियर द 3 साइंस ऑफ अ बेबी टू स्टार्ट सॉलिड्स। यहाँ पे सबसे पहले आता है बेबी कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। दूसरा आता है बेबी सिट्स अनईट और फिर बेबी सॉलोज, ठीक है। ये 3 साइंस होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हम साइन दैट अ बेबी इज रेडी टू वीनिंग इंक्लूड सिटिंग अप with support, showing interest in food and being able to pick up object. यहाँ पे सबसे पहला साइन क्या है, यहाँ पे बेबी सपोर्ट से बैठ सकता है अपराइट पोजीशन में, है ना, इंटरेस्ट शो करेगा फूड के ऊपर और यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ सकता है। ये सारी चीज़ें साइन रेडीनेस के साइन में आएगी। फिर आता है बेबी शुड बी एबल टू सॉलो। बेबी शुड बी एबल टू सॉलो इज व्हाट, बेबी शुड बी एबल टू सॉलो फूड and have lot of tongue thrust reflex before the starting solid food. tongue thrust मतलब उनके मुंह में पानी आना, ठीक है। तो इस तरीके से बेबी को सॉलो करना और ये सब मतलब एबल हो जाता है कि वो कुछ भी चीज़ निगल सके, वो कुछ भी बच्चे उठा के खाता है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है ना। और फिर ये एक टाइप का रिफ्लेक्स होगा फूड को लेके कि बच्चे की राल वगैरह टपकती है ना खाने को देख के कैसे, तो वैसे ही एक तरह का डेवलपमेंट होता है। फिर इट्स इम्पॉर्टेंट टू वेट अंटिल द बेबी इज डेवलपमेंटली ready to ensure a smooth transition to solid food. ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होता है जिसमें हमको वेट करना पड़ता है कि बेबी जो है वो रेडी है कि नहीं, इंश्योर करना पड़ता है कि वो स्मूथ ट्रांजिशन मतलब स्मूथ फूड से सॉलिड फूड को खा सकता है कि नहीं, उसको ले सकता है कि नहीं, है ना। तो ये 3 साइन बताया गया है। सबसे पहला बेबी कोऑर्डिनेट्स, दूसरा बेबी
सिट्स, और तीसरा है बेबी सॉलोज। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंट अप्रोचेस टू वीनिंग। डिफरेंट अप्रोचेस टू वीनिंग मतलब देखो यहाँ पे 4 से 6 महीने में वो फ्रूट्स खाते हैं, जैसे कि एप्पल, एवोकाडो, बनाना, पीच, पियर, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। ठीक है, मंथ सेम में पल्सेस, एप्रिकॉट, ब्लूबेरीज, पपाया, ग्रेप्स, मैंगोज यहाँ पे दिया गया है, कीवी वगैरह, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। फिर 6 to 9 मंथ में, है ना। फिर यहाँ पे 9 to 12 मंथ में क्या क्या खा सकते हो वहाँ वहाँ बच्चे पल्स प्लस मैंगो, ठीक है, और चेरीज, कोकोनट, ठीक है, ये सब खा सकते हैं। +12 में क्या खा सकते हैं, सिट्रस फ्रूट जैसे स्ट्रॉबेरीज, ठीक है, रेसबेरीज, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। वेजीज में भी यहाँ पे दिया गया है ग्रीन बीन्स, स्वीट और वाइट पोटैटो, कैरेट, ठीक है, स्क्वाश, पम्पकिन, दीज ऑल वेजीज शुड बी ईटन बाय 4 to 6 मंथ। ठीक है, फिर 6 to 9 प्लस बच्चे क्या खा सकते हैं, ब्रोकली वगैरह, जुकीनी वगैरह, ये सारा। ठीक है, फिर 9 to 12 प्लस बच्चे टमाटो और स्पिनच वगैरह खा सकते हैं। फिर यहाँ पे 12 प्लस बच्चे क्या खा सकते हैं, सेम एज 9 to 12 प्लस बच्चे जो खा सकते हैं। सीरियल्स और ग्रेन भी खा सकते हैं, जैसे ब्राउन वाइट राइस खा सकते हैं, है ना। फिर यहाँ पे ड्राई मीट, ये योगर्ट और डेयरी प्रोडक्ट खा सकते हैं। तो ये इस तरीके से इस पे चार्ट बताया गया है ना। तो यहाँ पे हम डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ वीनिंग में ये देखते हैं कि देर आर 2 मेन अप्रोचेस टू वीनिंग। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल एंड दूसरा जो है वो बेबी लेड टू वीनिंग, मतलब बेबी जिस तरीके से खाना चाहे। ठीक है, और जो ट्रेडिशनल हमारा ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग होता है, जैसे किसी किसी के यहाँ पे पहले बच्चे पैदा होते तो जैसे बकरियों का जो हड्डी का उबला हुआ पानी जो बहुत ज़्यादा कैल्शियम रिच होता है तो बच्चों को पिलाते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें जो नॉनवेज खाते हैं उनके वहाँ पे ऐसे सारी चीज़ें। बाकी नहीं तो जो भी उनके ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग है, जो भी उनके कल्चर्स के अकॉर्डिंग है, कल्चरल बिलीफ्स के अकॉर्डिंग है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर देते हैं। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल वीनिंग होती है वो इन्वॉल्व होती है स्पून फीडिंग कराना। ठीक है, प्योर्ड फूड और टू द बेबी। ठीक है, मतलब बच्चों को स्पून फीड कराते हैं। ठीक है, और वीनिंग अलाउ होता है, मतलब उनको अलाउ करते हैं या तो सेल्फ फीड करो या फिंगर फूड्स करो, मतलब हाथ से खिलाओ अपने, है ना, इस तरीके से। ये सारी चीज़ें बेबी लेट फीडिंग में या तो वो सेल्फ फीडिंग करेगा खुद से या तो फिंगर फूड खिलाएंगे। और ट्रेडिशनल वीनिंग इन्वॉल्व जो होते हैं वो है स्पून फीडिंग करना। ठीक है, दोनों ही अप्रोचेस में बेनिफिट हैं और चैलेंजेस हैं, दोनों ही इसमें प्रेजेंट। पेरेंट्स का ये रहता है कि दोनों में से कोई एक काम कर जाए, जो ट्रेडिशनल फूड है या तो वो चल जाए या फिर बच्चा खुद से बेबी लेट फीडिंग या वीनिंग करने लग जाए। ठीक है, फिर हम यहाँ पे बात करते हैं सॉलिड फूड्स के बारे में। तो when introducing solid food, start with single ingredient purees such as mashed fruit, purees such as mashed fruits as or vegetables। सबसे पहले जो फूड है सॉलिड फूड में, उसमें सबसे पहले सिंगल इंग्रेडिएंट क्या है, मैश्ड फ्रूट। मैश्ड फ्रूट जो मतलब फ्रूट्स है उसको थोड़ा मैश करके, या फिर वेजिटेबल जैसे पोटैटो वगैरह है तो उसको भी मैश करके देना। फिर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूसिंग न्यू फूड वन एट अ टाइम। फिर ऐसे कोई नए नए फ्रूट्स, जैसे उनको फ्रूट्स दे दिया, है ना, फ्रूट्स दे दिया या फिर अलग अलग फ्रूट्स दिया, अलग अलग तरीके का, जैसे कभी सिट्रस दे दिया, कभी सिट्रस फ्रूट दे दिया, कभी बहुत ज़्यादा मीठा वाला फ्रूट दे दिया जैसे बनाना वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो उनको उनके टंग में टेस्ट बर्ड
जो है वो एक्टिव फॉर्म में आएंगे, है ना। तो ये सारा कुछ होगा। फिर यहाँ पे आता है offers a variety of a texture to flavor to help the development of the baby palate and encourage healthy eating habits. हेल्दी है ये बच्चे जिस जिस तरीके का वो टेस्ट लेंगे उससे ये पता चलेगा कि उनका बच्चे का फेवरेट फूड या उसको क्या खाने में इंटरेस्ट है। और जब वो ये शो करेगा तो हमें उसे इंकरेज करना है वो सारी चीज़ें खाने में। हमारा कोई भी एक बचपन से जो फूड होता है या फ्रूट होता है वो फेवरेट होता है ना, तो वो इसी तरीके से कि हमारे टेस्ट बर्ड को वही चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसी वजह से हम वो ज़्यादा ही खाते हैं। तो इस तरीके से सॉलिड फूड वहाँ से बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे न्यूट्रिशनल नीड्स ड्यूरिंग वीनिंग, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रिशनल नीड्स होती है वीनिंग की, ठीक है, दैट इंश्योर द बेबी टू गेटिंग अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉलिड फूड। यहाँ पे वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशनल नीड्स के अकॉर्डिंग। फिर आयरन रिच फूड जैसे फोर्टिफाइड सीरियल्स, मीट, बीन्स, these are important for baby to grow एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें क्या होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, राइट। फिर यहाँ पे ऑफर अ बैलेंस डाइट दैट इंक्लूड फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, प्रोटीन एंड डेयरी टू मीट द बेबी न्यूट्रिशनल नीड्स। बेबी की न्यूट्रिशनल नीड्स के अकॉर्डिंग हर तरह का फ्रूट इंक्लूड करना, वेजिटेबल्स इंक्लूड करना, ग्रेन इंक्लूड करना, प्रोटीन, डेयरी, ये सारी कुछ चीज़ें उसमें इंक्लूड्स करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेबी फीडिंग चार्ट में यहाँ पे बताया गया है किस तरीके से कौन से एज ग्रुप में या किस मंथ में बच्चे को क्या क्या खिलाना चाहिए, ठीक है, या वो क्या क्या खा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रांजिशनिंग फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग और फार्मूला फीडिंग। फार्मूला फीडिंग मतलब जो ये बॉटल, दूध की बॉटल से हम जो दूध देते हैं उनको मिक्स करके, वो है ना। तो यहाँ पे when weaning from breastfeeding or formula gradually reduce the number of feeding while increasing solid food intake। यहाँ पे वीनिंग जो है ये ब्रेस्ट फीडिंग, ये फार्मूला फीडिंग होती है। यहाँ पे जो ब्रेस्ट फीडिंग या फार्मूला फीडिंग को रिड्यूस करने के लिए हमको सॉलिड फूड का इंटेक कराना पड़ता है। सॉलिड फूड का इंटेक करवाना के साथ साथ उसको इंक्रीज और इनकरेज करते हुए बच्चे को देना पड़ता है, राइट। तो अब यहाँ पे ऑफर ब्रेस्ट फीडिंग और फार्मूला फीडिंग इन कप और बॉटल। अब यहाँ पे जो है ब्रेस्ट फीडिंग ऑफर, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग जो है ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला कप ये देना है, साथ साथ में उसको डायरेक्टली ब्रेस्ट फीडिंग पे ही डिपेंड नहीं करना, उसको खाने के लिए इंकरेज करना है, जैसे कि दाल का पानी वगैरह, ये सब चीज़ें भी लिक्विड डाइट से हमको शुरू करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी पेशेंट एंड रिस्पॉन्सिव to the baby causes during the weaning process to ensure successful transition। अगर जब आपने ट्रांजिशन स्टार्ट किया है बेबी को ब्रेस्ट फीड के अलावा भी चीज़ें खिलाने का, तो फिर वहाँ पे ये ध्यान रखना है हमें कि वीनिंग मेथड के टाइम पे ये एक सक्सेसफुली मेथड ठहरे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट होता है कि बेबी कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है उस चीज़ को लेके। क्योंकि कई बच्चे क्या है खाने को नहीं, वो फिर फीडिंग को ही फीडिंग जो है ना ब्रेस्ट फीडिंग उसी पर डिपेंड होने का देखते हैं, उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, फिर उनको वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो उस तरीके से हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर फीडिंग हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से हो, है ना, सक्सेसफुली ट्रांजिशन हो, सक्सेसफुली फीडिंग हो, राइट, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे चैलेंजेस ऑफ वीनिंग। यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सम बेबीज में बी
resistant to trying new food to texture during the weaning process. क्या होता है, बहुत सारे बच्चे वीनिंग मेथड में बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं फूड को लेने में, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके टेक्सचर अच्छे नहीं लगते उनको, देखने में प्रेजेंटेबल नहीं होते, क्योंकि बच्चे जिस चीज़ को अट्रैक्टिव देखेंगे वो उसी चीज़ पर अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर वो अच्छा नहीं लग रहा है उनको तो वो लेने में डिक्लाइन करेंगे, ठीक है। Parents may experience concern about the baby nutrition and growth during the transition of solid food. बट जो पेरेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, बेबी को न्यूट्रिशन में देने की, जैसे कि बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन ग्रोथ जो है वो नहीं हो पा रही, ट्रांजिशन सॉलिड फूड का नहीं हो पा रहा है, तो उस जगह पर, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सीक सपोर्ट फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोवाइडर। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि सपोर्ट मिले हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, ठीक है, टू रजिस्टर्ड डाइटिशियन फेसिंग चैलेंजेस विथ वीनिंग के साथ साथ जो भी पेरेंट्स जो हैं वो जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वहाँ पर, तो वो ना एक मतलब रजिस्टर्ड डाइटिशियन से कंसल्ट करके उनसे समझे कि क्या क्या डाइट देनी है, कैसे कैसे बैलेंस करवाना है बच्चों को, राइट। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्रिएटिंग अ पॉजिटिव मील टाइम। एक पॉजिटिव मील टाइम उनका एक समय बनाना है शुरू से ही, जिससे कि उसी टाइम पे वो क्या कर सके, खाना खा सके, या उसी टाइम पे उनको भूख लगे, ठीक है। तो क्रिएट अ पॉजिटिव मील टाइम एनवायरनमेंट ऑफरिंग वैरायटी ऑफ फूड and allowing the baby to explore and experiment with different texture. बच्चों को एक प्रॉपर मील टाइम क्रिएट करके देना है, वहाँ पे वैरायटी ऑफ फूड है ना को रखना है और उनको अलाउ करना है, जिससे कि वो एक्सप्लोर कर सके नए डिफरेंट टेस्ट्स को और एक्सपेरिमेंट कर सके उसके टेक्सचर्स को, ठीक है। फिर avoid pressuring the baby to eat using food and reward or a punishment, as in reward or a punishment। कभी भी बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना है कि नहीं तुम्हें खाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें गिफ्ट या फिर तुमको पनिशमेंट मिलेगी, इस तरीके से। मेक मील टाइम enjoyable by sitting together। मील टाइम एक मतलब बहुत ही इंजॉयबल प्रोसेस हो जिसमें सभी साथ में बैठ के, ठीक है, फैमिली वाले सभी साथ में बैठ के क्या करें, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को कंसिडर कर सके, राइट। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग बेबी प्रोग्रेस। क्या करना है, मॉनिटर करना है कि बेबी की कितनी प्रोग्रेस हो रही है, डे बाय डे वो कितना खा रहा है, कितना अमाउंट खाता है, कितना पोर्शन में खा रहा है। प्लेफुल होके उसको खिलाओ जिससे कि वो अच्छी तरीके से खा सके, और ये अच्छी ईटिंग हैबिट रहेगी तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी हेल्प होगा। फिर कीप ट्रैक द टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ फूड द बेबी ईटिंग एंड इंश्योर आर गेटिंग अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के फॉर्म में उसको फूड को देना है, थोड़ा ये थोड़ा वो थोड़ा ऐसे करके, और देखना है कि बेबी कौन सा फूड पिक करके खा रहा है, कितना खा रहा है, कौन सा अमाउंट, उसको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है ना, इस तरीके से। Next is regularly discuss the baby progress with the healthcare provider to address any concern or question about weaning। रेगुलरली डिस्कस करना है बेबी के प्रोग्रेस के बारे में और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बारे में, जिसमें उसको कंसर्न हो, उनके क्वेश्चंस, जो पेरेंट्स के जो क्वेश्चंस हो वो, और जो भी बेबी की ईटिंग हैबिट से लेके जो भी उनके कंसर्न क्वेश्चंस हो उसको क्लियर कर सके, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या है इसका, वीनिंग इज अ नेचुरल इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बेबी डेवलप दैट हेल्प द ट्रांजिशन ऑफ द सॉलिड फूड। वीनिंग एक नेचुरल इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें माइलस्टोन डेवलप होता है, ठीक है, जिसमें डेवलपमेंट तो हो रहा है और ट्रांजिशन हो रहा है सॉलिड फूड की तरफ, बच्चे बहुत जल्दी बढ़ते हैं, ठीक है, उसको ग्रैब करने के लिए। आफ्टर दैट बाय फॉलोइंग द बेबी क्योर्स, यहाँ पे ऑफरिंग द वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशियस फूड एंड क्रिएटिंग अ पॉजिटिव मील टाइम एनवायरनमेंट
पेरेंट्स कैन सपोर्ट सक्सेसफुल वीनिंग एक्सपीरियंस. पेरेंट्स क्या होंगे, सक्सेसफुल वीनिंग एक्सपीरियंस शो करेंगे, सपोर्ट करेंगे. मील टाइम उसका उसके इन्वायरमेंट से रिलेटेड उसका जो मील टाइम है उसको सेट करना है और पॉजिटिव वे में उसको विदाउट प्रेशराइजिंग बेबी उसको तरीके से ही उसको खिलाना है. उसकी मील टाइम के लिए हमेशा कंसर्न रहना चाहिए. नेक्स्ट, रिमेंबर दैट द बेबी इज यूनिक एंड इट्स ओके टू सीक गाइडेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम द हेल्थ केयर प्रोवाइडर. बेबी, हर किसी का बच्चा अनोखा और यूनिक होता है, हर किसी का तरीका अलग होता है. तो इट विल बी ओके अगर तुम हेल्थ केयर वर्कर से गाइडेंस ले रहे हो, है ना, और उनसे सपोर्ट ले रहे हो तो वीनिंग प्रोसेस के थ्रू या उसके रिगार्डिंग. तो ये इसके कंक्लूजन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज हमने पूरा वीनिंग मेथड देखा, कितने से कितने मंथ में कब क्या खाना है ना, एक हेल्दी पैटर्न बनाया हुआ है. ठीक है, फिर अब हम आगे जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक आज तो हमने इतना ख़त्म किया वीनिंग मेथड. और ये अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं. इसके बाद हम दूसरी चैप्टर शुरू करेंगे, अंडर 5 क्लिनिक एंड इम्यूनाइजेशन. ठीक है, अंडर 5 क्लिनिक कॉन्सेप्ट और इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल के बारे में. ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू.